17th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक स्कूल है, वहां के बच्चों ने पेड़ लगाने के बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम प्लांट्स यानी कि पौधे लगाएंगे। तो स्कूल कमेटी ने और बच्चों ने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है यानी कि पूरा सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट क्लास का जो एक पूरा सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। सेकंड क्लास के जो है वो पूरा एक सेक्शन जो है वो 2 पेड़ लगाएगा। सेम टाइप से जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं वो पूरा एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। और ऐसे ही कहाँ तक होगा, 12th क्लास तक होगा। अब यहाँ पे कितने सेक्शन है, हर क्लास में है 3 सेक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है, प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। पहली क्लास के बच्चों ने टोटल कितने पेड़ लगाए, 1 पेड़ लगाना था, सेक्शन कितने थे 3, यानी टोटल पेड़ कितने लग गए 3। ये हो गया हमारा A1, ठीक है। सेम टाइप से प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स, 2 पेड़ लगाने थे हर सेक्शन को, सेक्शन कितने 3, पेड़ कितने लग गए 6। ये हो गया हमारा A2। सेम टाइप से प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 3 × 3 कितना हो गया 9, ये कितना आ गया हमारा A3। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, D निकालेंगे, यानी A3 - A2 या A2 - A1 कुछ भी कर सकते हैं। तो 9 - 6 किया तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। D हमें मिल गया, A हमें मिल गया, और टोटल कितने हमारे पास 12, यानी n कितना है हमारे पास 12। हम क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अप्लाई करते हैं, n/2 यानी कि 12/2, 2a यानी 2 × a कितना है 3 है, n - 1 यानी कि 12 - 1, d कितना है 3 है, ठीक। करो आगे, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ये 11 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 6, ये भी 6 और ये हो गया 33, यानी कि 6 और ये हो गया हमारा 39, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 234। अभी ट्रिक बताई थी सेम वाली, देखो दोबारा से बता दे रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा। 6 से मल्टीप्लाई करना है 39 को, तो 39 को लिखेंगे हम 40 - 1। 6 को 40 से करा तो 240 आ गया और 6 बन गया 6 आ गया, माइनस किया तो कितना आ गया 234, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। 18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें बनानी है कि स्पाइरल, ठीक है, जो बनेगी सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त से। पहला सेमी सर्कल फिर दूसरा, यानी इस बारी तो सेंटर स्टार्टिंग में हमारा ये था केंद्र, दूसरी बारी में क्या हो गया बी हो गया, फिर उसके बाद सी हो गया। इसी टाइप से जो है ये हमारा चेंज होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारी रेडियस यानी त्रिज्या थी वो थी 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर। इस टाइप से जो हमारी रेडियस है वो बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 13th जो सेमी सर्कल बनेगा, यानी जो 13वां हमारा सेमी सर्कल बनेगा, वहां पे हमारी टोटल लेंथ कितनी होगी इस स्पाइरल की, ठीक है। तो यहां पे हम निकालेंगे सरकमफेरेंस, क्योंकि टोटल लेंथ निकालनी है और लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है सरकमफेरेंस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, जो पहला वाला हमारा सेमी सर्कल है उसका सरकमफेरेंस को हम कहते हैं परिधि, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/2, क्योंकि आधा है, मल्टीप्लाई 2πr, यानी कितना हो गया हमारा πr हो गया। r कितना है पहले वाले के लिए 0.5 है, तो ये कितना हो गया पाई × 0.5, ठीक है। सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड वाले में r कितना है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि पाई × 1.0, यानी कि 1 पाई हो गया ये वाला।
तो ये हो गया हमारा A1 और ये हो गया हमारा A2। अब हम निकालेंगे यहाँ से D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी कि 1 पाई और माइनस 0.5 पाई, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0.5 पाई आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म निकालना है हमें। ठीक है, तो हम लगाएंगे S13 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा 13/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 0.5 पाई प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू डी यानी कि 0.5 पाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, करो 13/2 ऐसे ही रह गया हमारा, मल्टीप्लाई किया तो 1 पाई हो गया, ये हमारा 12 को मल्टीप्लाई किया 0.5 पाई से। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो गया हमारा 13/2, ये हो गया हमारा ब्रैकेट में पाई, 1 पाई को पाई लिख दिया और 12 से 0.5 को किया तो 6 पाई हो गया। ठीक है, यानी कि 13/2 और मल्टीप्लाई 7 पाई हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो आ गया हमारा 91/2 और पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड किया तो 13 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 11 आ गया, यानी 13 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 143 सेंटीमीटर। यानी इसी रेडियस से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो टोटल जब हमारी 13 सेमी सर्कल आ जाएंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। 19वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास 200 यानी 200 लॉग्स कहते हैं लकड़ी के जो तना होता है उस वाले बड़े वाले पार्ट को जब कटने के बाद वो होता है तो उसे हम कहते हैं लॉग्स। ठीक है, तो 200 लॉग्स हैं। अब इन्हें हम अरेंज कर रहे हैं, रख रहे हैं इनको किस तरीके से कि सबसे नीचे रखे 20, उससे ऊपर 19, फिर 18, 17, 16, 15, 14 इस टाइप से रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 200 हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इन 200 को हम कैसे अरेंज करेंगे, कितनी रोज में ये अरेंज हो जाएंगे और सबसे ऊपर वाले में कितने होंगे। तो हमारे पास SN कितना है 200 है। ठीक है, सबसे पहली वाली लाइन में कितने हमारे पास 20 है, सेकंड वाली लाइन में कितने हमारे पास 19, तो हमने निकाला डी कितना हो गया हमारे पास 19 और -20 यानी कि -1, A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है SN वाला, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n हमें पता ही नहीं है, टोटल कितनी रोज आएंगी। उसके बाद 2a कितना है 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी -1। ठीक, SN की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू n, ये हो गया हमारा 40, इसकी मल्टीप्लाई करी तो -n और +1। ठीक है, ये हो गया हमारा 400, ये हमारा n और 41 -n। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर तो ये हो गया हमारा 41n और -n²। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो -n² को उधर ले गए तो +n² हो गया, -41n हो गया और +400 हो गया, इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। अभी हमारी बन गई क्वाड्रेटिक को हमने किया सॉल्व, तो इसके हमारे फैक्टर आ गए n-16 और n-25। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज बनी, एक बारी n हो गया हमारा 16, एक बारी n हो गया हमारा 25। ठीक है, अब हमारे n की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हमें पता नहीं है ना इनमें से कौन सी वाली सही होगी। भाई 16 में 25 में तो बहुत अंतर होता है, तो हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो हम पहले करते हैं 16 पे चेक, an को चेक करते हैं हम। ठीक है, तो A16, तो A प्लस n-1 यानी कि 15d, A16 निकालेंगे। ठीक है, A16 निकालते हैं, A16 हो गया, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 15, D कितना हो गया -1 यानी कि 20 और -15। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ आ गया हमारा 5, यानी टोटल रो कितनी बनेंगी 16 और सबसे ऊपर वाले पे कितने रहेंगे लोग हमारे 5। 16 वाले केस में अगेन अभी हमें पक्का नहीं है ना भाई कि 16 है,
तो फिर हम 25 पे भी चेक करेंगे, तो हम निकालेंगे A25, तो A प्लस 24D, A की वैल्यू 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1, यानी कि 20 माइनस 24 कैसे आ गया ये हमारा माइनस का 4 आ गया। तो 25 हमारा माइनस का 4 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो लकड़ी के लोग हैं तो वो माइनस में होंगे नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा 16, यानी नंबर ऑफ रोज होंगी 16, और सबसे ऊपर वाले पे कितने लोग होंगे हमारे 5 होंगे, ठीक है। एक स्कूल में गेम्स चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक हो रही है पोटैटो रेस, यानी आलूओं की दौड़। उसमें क्या होता है, आपको एक बाल्टी दी गई है जिसमें आपको आलू रखने। अब आलू कैसे रखने, वो रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे, कितनी कितनी दूर पे, 3-3 मीटर दूर पे, ठीक है। और जो सबसे पहला वाला है वो कितनी दूर पे रखा हुआ है, 5 मीटर, यानी यहां से मान लो ये बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बाल्टी है और यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे पहला आलू रखा हुआ है। फिर इससे 3 मीटर की दूरी पे दूसरा आलू है, फिर 3 मीटर की दूसरी पे अगला आलू है, फिर 3 मीटर की दूसरी पे अगला, इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक लड़की है वो यहां से यहां जाएगी, आलू उठा के लाएगी, यहां पे रखेगी, ठीक है। तो पहले वाले आलू के लिए कितनी गई वो 5 मीटर। फिर उसको क्या करना है, वापस से जाना है यहाँ पे, फिर आलू उठा के लाना है, फिर जाना है, फिर उठा के लाना है, यानी जाना है और फिर वापस आके एक बारी में वो सिर्फ एक आलू लेके आएगी। ये यहाँ का प्रोसीजर है, ठीक है। अब हमारे पास है टोटल 10 आलू, कितने आलू हैं, टोटल 10 आलू, ठीक है। तो उसे एक एक करके वो 10 आलू उठाने और उठा के बाल्टी में डालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसको रेस को कंप्लीट करने के लिए कितने मीटर यानी टोटल उसको भागना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टू पिक फर्स्ट पोटैटो, पहले वाले आलू के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, सिर्फ 5 मीटर, ठीक है। लेकिन वापस भी तो आना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, पहले गई और फिर वापस आई, तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा A1। टू पिक सेकंड पोटैटो, दूसरे वाले आलू के लिए, भाई पहले 5 गई फिर 3 गई, यानी कि 5 और प्लस 3, फिर वापस भी आई तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 8 जा कितना हो गया, 16 मीटर। ये हो गया आपका A2, ठीक है। अब सेम टाइप से थर्ड वाले पोटैटो के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 और प्लस 3, ये यहां से 5 फिर 3 और नेक्स्ट वाला 3, तो हर बारी 3-3 जुड़ता चला जाएगा, तो 5 और 3 8 और 3 11, यानी कि 22 मीटर। ये हो गया हमारा A3। तो A1 A2 A3 मिल गया। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, D निकालेंगे, तो D क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 10, यानी कि 6 मीटर आ गया हमारा D, ठीक है। हम निकालेंगे यहां से S10, S10 इज इक्वल्स टू 10/2, 2A यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9, और D कितना है हमारे पास 6, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा 10/2 यानी कि 5, 2 10 ज़ा 20 और 9 6 ज़ा 54 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 74 हो गया। 74 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 370 मीटर, यानी उस 10 के 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 370 मीटर उसको ट्रेवल करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर और हमारी ये एक्सरसाइज दोनों यहाँ पे हो गए कंप्लीट। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज से या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी का डाउट हो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, ठीक है। चाहे तो यूट्यूब पे करे, चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकता है, चाहे तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। मेरा पर्सनल नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।